हेलो फ्रेंड्स, द हाउस ऑफ थिंग्स पे आपका स्वागत है। आज हम एक टोपी लेकर आए हैं। यह है मेसी बन। यह लड़कियों की टोपी होती है। इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपरी हिस्से पर एक होल होता है जिससे लड़कियों की चोटी, उसके बन इस टोपी से बाहर रहते हैं और यह टोपी सर के बाकी हिस्से को कवर करता है, कान को कवर करता है। यह स्टाइलिश लगता है। यह 6 से 12 साल की लड़कियों को आराम से आ जाएगा। यह बनाना काफ़ी आसान है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने 11 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई की है, पर आपको 11 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई कतई नहीं करनी है। आपको 9 नंबर की सिलाई से ही बुनाई करनी है। आप वैसा ही ऊन ले, 9 नंबर जिसकी बुनाई 9 नंबर की सिलाई से हो सके, या 8 नंबर की सिलाई वाला ऊन भी आप चयन कर सकती हैं और 8 नंबर की सिलाई से भी बुन सकती हैं। तो यह टोपी 6 से 12 साल या 15 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। अगर आप 11 नंबर की सिलाई से बुनेंगी तो यह छोटा हो जाएगा और यह नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप 9 नंबर का ही सिलाई का इस्तेमाल करें। मुझे वीडियो बनाना था और 9 नंबर की सिलाई से कुछ और बुनाई हो रही थी, तो इस वजह से मैंने 11 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई की। और मैं देखना भी चाह रही थी कि 11 नंबर की सिलाई से और 9 नंबर की सिलाई में क्या फ़र्क होता है बुनाई करने से। तो मैंने पाया कि 11 नंबर की सिलाई से और काफ़ी फ़र्क हो जाता है। उसकी लंबाई में, चौड़ाई में फ़र्क आ जाता है। लंबाई तो आप जितना लंबा बुनना चाहे वो तो आप मेज़र कर लेंगे, मगर उसकी चौड़ाई यह छोटा हो जाता है। इसलिए आप 9 नंबर का यहाँ सिलाई इस्तेमाल करेंगी। जब भी इस टोपी को बनाने के लिए आप 9 नंबर का ही सिलाई का इस्तेमाल करें। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सिलाई पर 98 स्टिचेस हैं, 98 फंदे हैं। इसे हमने लगभग यह 17.5 सेंटीमीटर हमने बुन दिया है, जिसमें कि बॉर्डर है 8 सेंटीमीटर का। इसे हमने कहीं बढ़ाया घटाया नहीं है। 98 फंदे डाल के इसे हमने 17 सेंटीमीटर तक, जितना हमने अभी दिखाया मेज़र करके, इतना हमने बुन लिया है। बॉर्डर आप अपनी पसंद का कोई सा भी दे सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। प्लेन जो होता है, सिंपल जो बॉर्डर होता है, 4 सीधा 2 उल्टा, उसका भी बॉर्डर दे सकती हैं, या 2 सीधा 2 उल्टा, ये भी बॉर्डर दे सकती हैं। जो आपको पसंद हो वो बॉर्डर दें, अच्छा लगेगा। सभी बॉर्डर अच्छे लगेंगे। अब हम घटाएंगे। 2-2 फंदे ले लेके इसे हम घटाते चले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, दो फंदे लेके हमने बुन दिया। अब फिर यह 1 है, यह 2 है, इन दोनों को भी हम इसी तरह बुन लेते हैं। हम सीधी सिलाई पर हैं, इसलिए हम यहाँ सीधा बुन रहे हैं। फिर 1 2, इन दोनों को भी हम एक साथ बुन लेते हैं। इसी तरह हम सभी को यहाँ से यहाँ तक बुन लेते हैं। इसे हम बुनते बुनते अंत पर हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ 4 फंदे हैं, इन दोनों को भी उसी तरह से हम बुन लेते हैं, तो यह 4 के 2 हो जाएंगे। अब हमारे पास 49 फंदे हैं, 49 स्टिचेस हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई प्लेन उल्टा बुन लेना है, यहाँ घटाना बढ़ाना नहीं है। इसे हम सिंपल उल्टा बुन लेते हैं।
इसमें यहाँ से यहाँ तक उल्टा बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। इसे भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जोड़े लेके हम बुनेंगे, जिससे यहाँ घटाई हो जाएगी। यह देखिए, 2 को हम लेके बुन रहे हैं। सीधी सिलाई है, सीधा बुन रहे हैं। फिर इसे भी हम इन दोनों को एक साथ बुन लेते हैं। इसी तरह हम इसे पूरा बुन लेते हैं। पूरा यहाँ तक हमें इसी तरह बुन लेना है। यहाँ हमने 2-2 की घटाई की है। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई हम उल्टा बुन लेते हैं। यहाँ ना घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं, हमें सिंपल उल्टा बुन लेना है। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। अब हमें पूरा बंद कर लेना है, तो हम बंद करते हैं। इसे हम बंद करना शुरू करते हैं। 2 फंदों में हम सिलाई को डालते हैं और सीधा बुन लेते हैं। और यह एक फंदा जो अभी हमने बुना, इसको इस पे चढ़ा के फिर अगले को दोनों को साथ लेते हुए बुन लेते हैं। फिर इस पे चढ़ा लेते हैं और इन दोनों को साथ लेते हुए बुनते हैं। बंद करने के और भी तरीके हैं, आपको जो आसान पड़े उस तरीके से आप बंद करें। यह पूरा बंद हो चुका है। अब हमारी सिलाई पर एक स्टिच है, इसे रहने देंगे। अब हमें धागे को काटना है। धागा हम थोड़ा लंबा करके लेंगे, जितना में इसकी सिलाई हो जाए। हमें इसकी सिलाई करना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई होगी। तो हम थोड़ा लंबा करके धागा ले लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। धागे में नीडल डाल लेते हैं। यहाँ हमने नीडल डाल लिया है। इस छोर को हमने छोटा रखा है बजाय इसके, यह लंबा है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। इसे हम उल्टा फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई। यहाँ से शुरू करेंगे इन दोनों को मिला के। यह जो है इसके अंदर पहले हम धागे को फंसा लेते हैं, नहीं तो यह खुल जाएगा। अब इसमें गांठ लग गया है और हम इसे मिला के इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसे भी ले लेते हैं यहाँ। धागा टूट गया है, इसमें गांठ लगाना होगा। गांठ लगा लेते हैं।
अब सिलाई करते हैं। हमें नीडल एक बार इस तरफ डालना है और एक बार इस तरफ डालना है और इसकी सिलाई करते चले जाना है। यहाँ गांठ है, यह इस पार नहीं होगा, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह जो है इसे काट लेते हैं। हमारी सिलाई यहाँ से यहाँ तक हो गई है, बस ये फिनिशिंग पॉइंट है। यह जो है इसे हम काट के छोटा कर लेते हैं। सिलाई करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। जब हम सिलाई करते हैं तो इसे पकड़े रहते हैं या छोटा बड़ा ना हो जाए। सिलाई करते करते कभी ऐसा होता है कि एक पार्ट इसका छोटा हो जाता है, एक पार्ट बड़ा हो जाता है, तो हम इसे पकड़ते हुए सिलेंगे तो बराबर से सिलाई होगी। यहाँ से भी हम सिलाई कर रहे थे तो हमने इसे पकड़े रखा, मतलब बीच बीच में हम मिलाते रहें। इस तरीके से चाहे पकड़ के भी आप सी सकती हैं कि छोटा बड़ा ना हो जाए। इसे अब हम बैक सिलाई करते हैं, जिससे ये हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी। अब हम इसे लेते हुए सिलाई करते जाएंगे। काट लेते हैं।